So hello ladies and gentlemen, good morning to all of you. As you know guys, this is me Imtiaz and I'm welcoming you on this my YouTube channel, Best Talk Institute. So ladies and gentlemen, today I'm here with a great topic. Today I'm here with a tremendous topic. Today I'm here a very necessary topic. The topic names is my dear there. Yes guys, there. Today we will discuss about there. But I think there is a question, sir, why there? देर क्यों? देर को ही आपने आप क्यों चूज किए हैं पढ़ाने के लिए? तो मेरे भाई पहले मैं आपको 3 सेंटेंस देता हूं और आप तीनों में डिफरेंस समझिए, फिर आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि देर ही हमने क्यों चूज किया है। जैसे कि पहला सेंटेंस है हमारा, देयर इज अ न्यू कार। ओके। दूसरा सेंटेंस है मेरे भाई, आई हैव गॉन देयर। तीसरा सेंटेंस है, they have their rights. They have their rights. Of course guys, एक यहाँ देयर है, एक यहाँ देयर है और एक यहाँ देयर है। आप एकदम आराम से इन तीनों देयर को समझिए और समझ के इस डिफरेंस को बताइए। बट आई गारंटी कि आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सर ये देयर, ये देयर, ये देयर, इन तीनों देयर का मीनिंग क्या होगा। So ladies and gentlemen, don't fear because I'm here. Okay, so I'm your friend, I'm your teacher, I'm your tutor, I'm your guide, I'm your motivation, I'm your everything. So ladies and gentlemen, ये जो there है, there is a new car, इस सेंटेंस का हिंदी होगा कि एक नई कार है, एक नई कार है। तो एक का तो ए होता है, नई का न्यू होता है, कार का कार होता है और इज का है होता है, यानी ये वाला जो देयर है इसका कोई हिंदी नहीं होता है। अब क्वेश्चन रहा कि सर इस देयर का कोई हिंदी ही नहीं होता है तो फिर ये देयर लिखा क्यों गया है? डोंट वरी, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन। टेंशन लेने की जरूरत ना है। बट आते हैं इस देयर के पास। आई हैव गॉन देयर, आई हैव गॉन देयर, मैं वहां गया हूं, मैं वहां गया हूं, यानी ये जो सेंटेंस है ये बता रहा है कि मैं किसी जगह पे गया हूं, मैं किसी प्लेस पे गया हूं, यानी ये उस प्लेस को ना इंडिकेट कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे भाई? इंडिकेट कर रहा है। यानी ये जो देयर है, इस देयर का मीनिंग निकल के आया कि मैं गया हूं कहां? वहां। तो जब भी हम बात करें कि मैं वहां गया हूं, मैं वहां पढ़ा हूं, तो वहां के लिए हम देयर का यूज करते हैं। और एक और देयर है, THEIR, THEIR, इसका हिंदी होगा दे हैव देयर राइट्स, उन लोगों के पास अपना अधिकार है, उन लोगों के पास अपना अधिकार है। अब इस देयर का यहाँ हिंदी निकल के आया मेरे भाई, उनका अपना। ओके, अब किनका अपना? तो इनका अपना। इनका अपना क्यों? क्योंकि देयर, दे का ही ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है मेरे भाई। क्या है ये? पॉजेसिव एडजेक्टिव है देयर। तो दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है, जैसे आई का माई होता है, यू का योर होता है, ही का हिज होता है, शी का हर होता है, इसी तरीके से दे का देयर होता है। तो ये तो है इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो इसका मामला ही हम करेंगे खत्म, ठीक है। बट क्योंकि इसका स्पेलिंग भी थोड़ा डिफरेंस था। बट मेरे भाई THERE और THERE, तो एक देयर का मीनिंग निकल के आ गया वहां और दूसरे का हिंदी निकल के आएगा नथिंग, कुछ नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल? यस गाइस, इट इज पॉसिबल, बट ऐसा नहीं है। इसका कुछ सेंस है, कुछ सेंस को हम समझते हैं कि इस देयर का यूज हम किस सेंस में करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं और फिर आपको समझाते हैं। अभी हम लोगों को पढ़ना है THERE, देयर वर्सेस देयर, यानी इस देयर और इस देयर में क्या डिफरेंस है। तो आइए समझते हैं आराम से। देखिए पहले एक सेंटेंस लिखता हूं यहाँ हिंदी में, वहां पहले मैं सबको बना देता हूं। देयर इज अ बॉय देयर, दे हैव स्टडीड देयर और देयर
इज अ। सो गाइस यहाँ तीन सेंटेंसेस है, पहले इस पे चर्चा करते हैं। वहां एक लड़का है, देखिए वहां एक लड़का है, तो हमने जो वहां बोला ये इंडिकेट किया, क्या किया, इंडिकेट किया। तो जब हम इंडिकेट करते हैं तो इंडिकेट करने के लिए THERE का यूज होता है, यानी इससे तो पता चल गया कि यहाँ दो देयर है। कितना देयर है मेरे भाई, दो देयर है। तो इस दोनों में से कोई एक देयर ऐसा है जो वहां के लिए लगा है। किसके लिए लगा है, वहां के लिए लगा है। फिर भी एक देयर फालतू है, एक देयर एक्स्ट्रा है। तो एक देयर क्या है कि देयर इज अ बॉय, इसका हिंदी होगा कि एक लड़का है वहां। यानी ये जो देयर है ये एक्स्ट्रा है, और ये जो देयर है इसका हिंदी होगा वहां। अब मैं बताऊंगा कि ये इसका वहां क्यों होगा और इसका एक्स्ट्रा क्यों होगा। फिलहाल यहां समझते हैं। वे लोग वहां पढ़ाई किए हैं, दे हैव स्टडीड देयर। ठीक है, ये गाइस क्या है ना, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब। तो जो ये जगह बताता है एडवर्ब होता है, और एडवर्ब हमेशा या तो सेंटेंस के आखिर में आएगा या वर्ब के आसपास आता है। ठीक है, जंगल में एक शेर है, कौन बनाया है, देखो आइए समझाते हैं कि इन तीनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। तो गाइस आप आराम से समझिए कि जहां हम देयर के बाद एक्सिलरी वर्ब और फिर समथिंग और समवन लिख रहे हैं, जब देयर के बाद एक्सिलरी वर्ब लगा हो और उस एक्सिलरी वर्ब के बाद में समथिंग और समवन, यानी कोई ऑब्जेक्ट का नाम या कोई व्यक्ति का नाम, कोई पर्सन का नाम, कोई जानवर का नाम लिखा हो, तो हम समझेंगे कि यह जो देयर है, यह देयर किसी चीज की एबिलिटी को बता रहा है या प्रेजेंस को बता रहा है। यस गाइस, जब कोई सेंटेंस हमको ऐसा बोलना हो जिस सेंटेंस में हमें किसी चीज की उपलब्धता बतानी हो, किसी चीज की उपस्थिति बतानी हो, तो वहां हमारा सेंटेंस देर से शुरू होगा और उस देर का कोई मीनिंग नहीं होगा। और इस देर को हम ग्रामर की दुनिया में इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रोडक्टरी देयर। तो इंट्रोडक्टरी देयर एक ऐसा देयर होता है कि ये हमेशा किसी चीज की, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की प्रेजेंस को बताता है, एबिलिटी को बताता है। ओके, आइए जैसे यहाँ देखिए एक एग्जांपल हमने लिखा था, जंगल में एक शेर है। तो इस सेंटेंस से हमने ये देखा कि यहाँ शेर की उपस्थिति के बारे में बात हो रही है कि एक शेर है, एक शेर है। तो जब भी हमें बोलना हो कि एक शेर है तो हम बोलेंगे देयर इज अ लायन, देयर इज अ लायन, देयर इज अ लायन। अब वो लायन है कहाँ, जंगल में, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। तो देयर इज अ लायन इन द फॉरेस्ट, देयर इज अ लायन इन द फॉरेस्ट। ओके, इसी तरीके से वे लोग वहां पढ़ाई किए हैं, वे लोग वहां पढ़ाई किए हैं। इसमें हम किसी भी प्रेजेंस की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी उपस्थिति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमने केवल ये बात किया कि वे लोग जो है ना उस जगह पे पढ़ाई किए हैं। तो जब हम जगह की बात करेंगे तो वहां भी देयर आएगा, लेकिन सेंटेंस के आखिर में, सेंटेंस के अंत में। यहां देखिए वहां एक लड़का है। अब यहां हमने हिंदी में भी बोला वहां और एक लड़का है। तो मेरे भाई वहां बोल के तो हमने क्या किया, इंडिकेट कर दिया एक प्लेस को, एक स्थान को। तो जब हम किसी प्लेस, किसी स्थान को इंडिकेट करते हैं तो उसके लिए तो देर आएगा। लेकिन एक लड़का है, एक लड़का है, यानी हम किसी लड़का के उपस्थिति को बता रहे हैं, किसी लड़का के प्रेजेंस को बता रहे हैं, तो हम लिखेंगे देयर इज अ बॉय। यानी हम सबसे पहले चर्चा उसका करेंगे ना जिसकी एबिलिटी की बात हो रही है, जिसकी उपस्थिति की बात हो रही है। तो देयर इज अ बॉय, एक लड़का है, कहाँ है, वहां है। तो वहां के लिए हमने लिखा देयर। ओके, तो इस तरीके से हम इस देयर का यूज करते हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी देयर। आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ निगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, कुछ पास्ट सेंटेंसेस देखते हैं। बने रहे। जैसे कि
जैसे कि डियर इसका स्ट्रक्चर हमने आपको बताया अफर्मेटिव के लिए कि आपको देयर लिखना है और देयर के बाद एक्सिलरी वर्ब आ सकता है, ठीक है, और इसके बाद जो भी चीज आपको जो भी चीज की उपस्थिति बतानी हो उस चीज का नाम रख देना है। लेकिन जब आप पास्ट में जाइएगा तो कुछ नहीं, प्रेजेंट के लिए आपको इज और आर का यूज करना है। किसका? इज होगा सिंगुलर के लिए और आर होगा प्लूरल के लिए। इसी तरीके से पास्ट में वॉज का यूज होगा सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए यूज होगा वर्ड। इसी तरीके से फ्यूचर में यूज करेंगे विल बी, विल बी, विल बी। अब ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो मैटर नहीं करता है। आइए कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे गाइस हम यहाँ एक सेंटेंस लिख रहे हैं छोटा सा कि पानी है, पानी है, यानी कि हमने डिस्कस किया कि पानी उपलब्ध है, पानी दिखाई दे रहा है, पानी प्रेजेंट है, ऐसा मान लीजिए। तो हम इसको क्या बनाएंगे इंग्लिश में? देयर। चूंकि है तो ये प्रेजेंट की बात है तो इज, और क्या है? पानी, तो वाटर। देयर इज वाटर, देयर इज वाटर। बट गाइस इसी को अगर हमें बोलना होता पानी था तो मैं बोलता देयर वॉज वाटर, देयर वॉज वाटर। लेकिन हम अनुमान लगा रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं और पानी होगा, यानी किसी चीज की एबिलिटी का जब हम अंदाजा लगाएं तो वहां हम क्या लिखेंगे? पानी होगा तो लिखेंगे देयर विल बी, देयर विल बी वाटर, देयर विल बी वाटर। गाइस अब इसको थोड़ा हम बड़ा करते हैं। जैसे हमको बोलना है पानी है, लेकिन इसी चीज को बोलना हो कि कुएं में पानी है। कहा? कुएं में पानी है। तो याद रहे सबसे पहले हम इंग्लिश उस हिस्से का बनाएंगे जिस चीज की अवेबिलिटी की बात हो रही है। तो भैया इसमें किस चीज की उपलब्धता की बात हुई है? पानी है। तो पानी है को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देयर इज वाटर, देयर इज वाटर। अब पानी कहाँ है? कुएं में, कुएं में। तो कुआं को तो हम वेल बोलते हैं, बट में के लिए गाइस हम यहां से लेंगे के अंदर इन, यानी देयर इज वाटर इन द वेल, देयर इज वाटर इन द वेल। अब चाहे तो आप द लगा सकते हैं, अगर खास कुएं की बात हो रही है तो, आना तो आप वेल से भी काम चला सकते हैं। स्पोकन में ज्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत ना है, बस ट्राई कीजिए कि कैसे भी आप बोले, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कीजिए, परफेक्शन अपने आप आ जाएगा। कोई माई का लाल नहीं है जो घर बैठे और अचानक से सोचे कि हम एक बेहतरीन फ्लुएंट स्पीकर बन जाए, एक अच्छे ओरेटर बन जाए। इट्स इम्पॉसिबल। तो मेरे भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। कुछ प्रीपोजिशंस की आवश्यकता पड़ती है ऐसे ऐसे सेंटेंसेस में, जैसे ऑन मीन्स पर, बिसाइड के बगल में, बिसाइड ऑफ के अलावा। ये एस लगा है, इसमें एस नहीं लगा है। बिहाइंड ऑफ के पीछे, अंडर या इन के अंदर, बिफोर के पहले, इन फ्रंट ऑफ के सामने, विथ के साथ, अबाउट के बारे में। आइए और कुछ एग्जांपल देखते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं गाइस। जैसे यहां हमको लिखना है एक मंदिर है, तो ट्रांसलेशन हमारा क्या होगा? देयर इज अ टेम्पल, देयर इज अ टेम्पल। बट अगर इसी सेंटेंस को हम थोड़ा बढ़ा के बोले कि तुम्हारे घर के सामने एक मंदिर है, क्या बोलना हो? तुम्हारे घर के सामने एक मंदिर है। तो ये तो पहले बोलेंगे ना कि जिस चीज की एबिलिटी है, तो एबिलिटी किसकी है? मंदिर की है। तो लिखेंगे देयर इज अ टेम्पल, तुम्हारे घर के सामने। तो के सामने के लिए क्या यूज करेंगे? इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ योर हाउस या योर होम। ओके, देयर इज अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ योर होम, देयर इज अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ योर होम। तुम्हारे पॉकेट में एक कलम है, तो क्या अवेलेबल है? एक कलम। देयर इज अ पेन इन योर पॉकेट, देयर इज अ पेन इन योर पॉकेट। ओके, इसी तरीके से इस कमरे में दो फैंस हैं, तो क्या बोलेंगे? देयर आर, देयर आर, क्योंकि यहाँ दो है तो क्या बोलेंगे? देयर आर टू फैंस इन दिस रूम, देयर आर टू फैंस इन दिस रूम। इसी तरीके से गाइस अगर हमें बोलना हो कि इस क्लास में एक स्मार्ट टीवी है, तो क्या है इसमें? क्या प्रेजेंट है? एक स्मार्ट टीवी। तो बोलेंगे देयर इज ए स्मार्ट टीवी
देयर इज ए स्मार्ट टीवी इन दिस रूम। ओके, इसी तरीके से अगर आपको बोलना हो कि सर इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो क्या है अवेलेबल? एक चैप्टर, तो बोलेंगे देयर इज अ वेरी गुड चैप्टर इन दिस वीडियो। तो मेरे भाई ये प्रीपोजिशन आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इनके हेल्प से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे कुछ पास्ट की बातें करते हैं, जैसे कि हमको बोलना हो कि तुम्हारे घर के बगल में मेरी दुकान थी, तुम्हारे घर के बगल में मेरी दुकान थी, तो क्या चीज थी? दुकान थी। तो आपको बोलना है देयर वॉज माई शॉप, देयर वॉज माई शॉप बिसाइड ऑफ योर होम। क्या लिखेंगे हम? देयर देयर वॉज माई शॉप बिसाइड ऑफ योर होम या योर हाउस। तो इस तरीके से हमें देयर का यूज करना है, जिसका मतलब होता है कि देयर इंडिकेट्स द अवेबिलिटी और द प्रेजेंस ऑफ समथिंग और समवन। यानी देयर इंडिकेट करता है कि कोई चीज उपलब्ध है या कोई चीज वहां क्या है, उपस्थित है। ओके, तो ये था देयर का यूज। गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड